Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yeah, arrest me. Yes, arrest me. What is this giving me for 3 hours here on 25th day of my hunger? You all are harassing me. Not harassing you. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does ऑर्डर it नंबर want? दे दिया आप लोगों को, बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर दे क्या? हाँ? Please open. I'm going. Arrest me if you want. Bloody third class people. आप जबरदस्ती क्यों बांध कर रहे थे? Shameless people. This is government or this is a butcher. वो अभी अपने हॉस्पिटल Please come aside. Arrest me if you want. You're a doctor or a butcher. This is what you do on the 25th day. ऑर्डर क्या दिया? Ask your doctors. I wanted You to take go 10 hours gratitude, to give. uplifting your, whatever honor left. But now I'm sorry to say I'm having to leave with this comment. You're the worst institution affected by these people. You have sold your souls. See, they You have sold your ये souls. बात कर रहे हैं. So if I Yeah, have sold fine. my soul, Yes. you want me to, you know me. No, otherwise you won't be captivated by them. I am Wait, bound. Sonam, don't use this. Arrest me. Arrest me. You can stop me wherever. Let the nation know how. Sir, we have sent you the order number. Okay, I have sent this And if doctor. order सब- ready. Sir, bar and bench का पूरा न्यूज भेजा है. वहाँ पर If I ask them to arrest me, I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yeah, arrest me. Yes, arrest me. What is this giving me for 3 hours here on 25th day of my hunger? You all are harassing me. Not harassing you. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does ऑर्डर it नंबर want? दे दिया आप लोगों को, बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर दे क्या? हाँ? Please open. I'm going. Arrest me if you want. Bloody third class people. आप जबरदस्ती क्यों बांध कर रहे थे? Shameless people. This is government or this is a butcher. वो अभी अपने हॉस्पिटल Please come aside. Arrest me if you want. You understand? Arrest me. Arrest me. You can stop me wherever. Let the nation know how. Sir, we have sent you the order number. Okay, I have sent this And if doctor. order सब- ready. Sir, bar and bench का पूरा न्यूज भेजा है. वहाँ पर If I he said कि still it is not lie down here. Take pictures. Let's see who snatches your phone. सर आपको हाईकोर्ट का ऑर्डर भी नहीं आया, जैसे आता है डॉक्टर्स रेडी है. ऑर्डर क्यों नहीं आया? तो आपके पता कीजिए. दैट इज आपको It is digitally everywhere. The world knows. Sir. Except you, the world knows. मैंने भी सुबह से मुझे बहुत से लोग फोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं. आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से क्यों नहीं तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है. ये सब मुझे जवाब देना होगा. अगर सौदा करना होता, डील करना होता तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं आपने देखा होगा. क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता. धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं. सीजेपी के लीडर्स और छात्रों पर, वॉलंटियर्स पर हो तो मैं उस पर अड़ा रहा कि इसके बिना मैं बिल्कुल अनशन नहीं तोड़ूंगा, चाहे मैं हफ्ता यहाँ पड़ा रहा हूँ. फिर आखिर उन्होंने कहा ये हम करेंगे मगर रिटर्न में नहीं दे सकते हैं, हम वर्बली कहेंगे. मैंने लॉयर्स से कंसल्ट किया, दिल्ली के नामी लॉयर्स, वकीलों से. उन्होंने भी कहा कि ये लिखित में तो कभी नहीं देगी सरकार, मगर हाँ वर्बल हो सकता है. मैंने नहीं माना. मैंने कहा जब तक लिखित में नहीं होगा मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं पड़ा रहूंगा भूखा, आप जाइए. मगर देश में जिस तरह से बढ़ता जा रहा था छात्रों का आक्रोश, उसके चलते फिर 23 तारीख यानी कि कल रात को खबर लाई गई कि वो मान गए हैं लिखित में देने के लिए भी कोई छात्रों पर कार्यवाही नहीं होगी. साथियों, मेरा इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा ध्यान था
कंडीशंस में से कि ये जो लीगल एक्शन है, ये FIRs हैं उस पर, ना कि इस्तीफा पर। जो रेजिग्नेशन है वो भी एक कारण है। मैं कह रहा था एक और वीडियो में कि मेरा दिमाग अलग तरीके से चलता है। मैं इस रेजिग्नेशन को बहुत ज़रूरी मेरे द्वारा करवाना नहीं समझता हूँ। आपको पता है ये रेजिग्नेशन जो कि छोटी सी बात है इस सरकार के लिए, ये ऐसा न करने से उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। पूरे देश में उनकी नाम बदनाम हो रही है, गुस्सा हो रहा है, नफरत कर रहे हैं लोग। मुझे ये पता था कि इस तरह से वो ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। वो रेजिग्नेशन वैसे ही आज या नहीं तो कल देंगे, और नहीं तो मेरे अनशन तोड़ने के साथ आंदोलन तो खत्म नहीं होगा, तो हमारे CJP के जो छात्र हैं वो करवाएंगे। इस पर ध्यान देने से ज़्यादा मुझे छात्रों की रक्षा सुरक्षा पर देना था, ताकि वो जब कार्रवाई करें तो उन पर कानूनी कार्रवाई ना हो, वो कवर में दे सकूं। बाकी वो कर सकते हैं, और क्योंकि उन्हें ही नुकसान हो रहा था तो मुझे पता था ये जल्द ही हो जाएगा रेजिग्नेशन का काम भी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। अब एक तरफ मेरा सबसे बड़ा डर और ये जल्दी करने का कारण ये था कि आपको याद होगा दिल्ली में हालात इस तरह बनते जा रहे थे कि कभी भी कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है। कल रात को जो मैं वीडियोस देख पा रहा था उससे लग रहा था कि कनॉट प्लेस एरिया में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आप ही लोग रिपोर्ट दे रहे थे, और मुझे बार बार याद आ रहा था लद्दाख का 24 सितंबर, जिसमें बहुत बेरहमी से पुलिस और CRPF ने गोलियां सर में सीने में मार के लद्दाख के युवाओं का कत्लेआम किया था, और वो यहाँ हो सकता है इसका मुझे डर था। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये अनशन का मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए अगर मैं अनशन तोड़ूं और ये डिफ्यूज़ कर सकूं तो शायद हिंसा रोक सकूं, ऐसा सोचकर मैं राज़ी हुआ अनशन तोड़ने को। मगर मैंने कहा मुझे इनके उपस्थिति में ही सिर्फ नहीं तोड़ना है, मुझे और लीडर्स को बुलाना है। मगर रात के 12 बजे मैं किसे बुलाता, और बुलाता भी तो घंटे लग जाते, और मिनिस्टर्स वहाँ से लगभग निकल पड़े थे। तो आनन फानन में लद्दाख के जो नेता थे वो एक ही जगह पे रहते थे, चाणक्यपुरी लद्दाख भवन में एक ही जगह पे। तो उनको मैंने बुलाने की कोशिश की। मैंने उन्हें कहा कि लद्दाख के नेता भी होंगे कम से कम, और कोई ना हो तब मैं करूँगा। मगर ये एजेंसीज नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, आप उनको नहीं बुला सकते हैं, इन्हीं के उपस्थिति में कीजिए। जिस पर मैंने बिल्कुल फुट डाउन करके कहा फिर मुझे कोई साइन नहीं करना है, ना ही अनशन तोड़ना है, रहने दीजिए। फिर वो बात करने लगे। उसी बीच मैंने सोचा इनसे पूछते रहने के बजाय मैंने फ़ोन किया लद्दाख के नेताओं को। मैंने कहा आप लोग गाड़ी लीजिए और चल पड़िए यहाँ के लिए।